गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मार्ट। माई सेल्फ शिल्पा। और आज इस वीडियो में देखिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कस्टम फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। देखिए बहुत से लोग अपने डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपनी वैल्यूज को। हम क्या चाहते हैं, वैल्यूज तो हमारे सेल्स में रहे बट डिस्प्ले चेंज हो जाए उनका। हम चाहते हैं हमारे डेटा में जीरोस जितने भी हैं हाइड हो जाएं, डेटा हाइड हो जाए, सेल में रहे पर डेटा हाइड हो जाए। हम चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट जुड़ के आए बट वो विजिबल ना हो। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग को किस तरीके से एक्सेल में किया जाता है, अपने सेल का जो डिस्प्ले है वो हम चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारे यूजर्स को पता ही नहीं चलेगा कि उसके बैकग्राउंड में जो वैल्यू है वो क्या है। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग हमारी अकाउंट सेक्शन में, फिनेंस सेक्शन में तो बहुत ही ज्यादा यूज होती है। तो ये किस तरीके से हम एक्सेल में कर सकते हैं और विदाउट एनी फॉर्मूला, सिर्फ एक ऑप्शन से, तो वो किस तरीके से की जाती है, आज इस पूरी वीडियो में मैंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को सिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ। स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। देखिए गाइस, ये मेरा डेटाबेस है और इस डेटाबेस में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कस्टम फॉर्मेट पे जाने के लिए आपको Ctrl+1 अपनी स्क्रीन पे प्रेस करना है, या फिर आप होम टैब में नंबर पे ही जब आप क्लिक करते हैं लास्ट में आपको मिलता है मोर नंबर फॉर्मेट, और मोर नंबर फॉर्मेट पे भी आपको कस्टम मिल जाएगा। तो जो भी आपको फिजिबल लगे Ctrl+1 या फिर यहाँ जाके कस्टम ओपन करना चाहे आप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम एक सीक्वेंस की बात करते हैं। अब डेटाबेस जो हमारा ज़्यादातर होता है वो किस नेचर का होता है, तो हमारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर होता है, हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है, जीरो वैल्यूज रहती हैं, या फिर हमारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। एक हमारा डेट फॉर्मेट में भी होता है, तो वो लेटर और मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो अब अगर ये 4 फॉर्मेट का डेटा मेरे पास है और उसमें मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी है, उसमें कुछ कस्टम फॉर्मेट में चेंजेस करने हैं, तो वो किस तरह से किए जाएंगे वो मैं आज कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, इन चारों का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। 4 बार अगर मैं जर्नल का यूज़ करती हूँ तो पहला वाला जो जर्नल होता है गाइस वो होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, सेकेंड वाला जो जर्नल होता है वो होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए, थर्ड वाला 0 एंड लास्ट वाला हमारा टेक्स्ट के लिए काउंट होता है। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मेट हम करके देखते हैं कि हम कस्टम से कैसे कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ हाइड डेटा। आप अपने डेटा को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो कुछ लोग हाइड लाइक कलर फॉर्मेटिंग से भी कर देते हैं। लाइक अगर मैं इसे व्हाइट दे दूँ तो यहाँ से मेरा डेटा हाइड हो चुका है। बट अगर कोई हाईलाइट कर दे मेरे सेल्स को तो देखिए यहाँ हाईलाइट्स में विजिबल हो जाएगा। तो ये मेरा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है करने का। तो आप ये किस तरीके से कर सकते हैं, आप कस्टम फॉर्मेट का यूज करके अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए अपनी स्क्रीन पे Ctrl+1 दबाइए। Ctrl+1 दबाते ही आपका कस्टम का फॉर्मेट खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने Ctrl+1 दबाया, कस्टम फॉर्मेट यहाँ आ गया है। अभी यहाँ पे हुआ है हमारा जर्नल। तो अब जर्नल पे हमें क्या करना है, सेल्स को सेलेक्ट करना है, अगेन वहां जाना है और कस्टम पे जाके यहाँ पे हमें टाइप करना है ये 3 सेमीकोलन। 3 बार अगर आप यहाँ सेमीकोलन कुछ इस तरीके से देते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं चाहते हैं। मैंने आपको बताया जैसा कि जर्नल हम 4 बार टाइप करते हैं, तो जर्नल का मीन्स है जो आपने उस डेटाबेस में लिखा हुआ है वही वाला टेक्स्ट है, जीरो है, नंबर है, माइनस वैल्यूज हैं, वो सारी आएंगी। लेकिन अगर इन सेमी कॉलम में से मैं सब जर्नल हटा देती हूँ तो इसका मतलब है इन सेल्स में कुछ भी शो नहीं होगा। और जैसे मैं यहाँ इसे ओके करती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज हाइड हो चुकी हैं। और अगर अब मेरे सेल्स को कोई हाईलाइट भी करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ वो शो नहीं करेगी। इवन इस सेल में से वो वैल्यू नहीं गई है, वो वैल्यू यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। मेरी सारी वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और बट किसी यूजर को नहीं दिखेगी। तो आप यहाँ 3 बार सेमीकोलन प्रेस करके अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम करते हैं हाइड 0।
कभी कभी हमें अपने डेटा की जीरोस को हटाना है और मैं चाहती हूँ डेटा में प्रेजेंट भी रहे बट यहाँ पे नहीं विजिबल, यहाँ से वो वैल्यूज हाइड हो जाए। तो आप जीरो को कैसे हाइड कर सकते हैं? देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे आपको 4 बार जर्नल का जो कॉन्सेप्ट बताया हमें उसे ही फॉलो करना है गाइस। तो अगर मैं 4 बार यहाँ जर्नल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले में जर्नल नॉर्मल लिख दूँ दैट इज पॉजिटिव, सेकेंड वाले में अगर मेरा जर्नल नॉर्मल लिख दूँ दैट इज पॉजिटिव, लेकिन थर्ड टाइम मैं जर्नल ना लिख के यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दूँ तो इट मीन्स वो जीरो को हाइड कर देगा। तो चलिए हम करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। हमने डेटा को सेलेक्ट किया, अब हम करते हैं Ctrl+1 और Ctrl+1 में हम कस्टम पे जाते हैं और यहाँ हमें अपने जीरोस को हटाना है। तो जीरो जो है मेरे इसका जर्नल का थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट पॉजिटिव नंबर भी लिखते हैं गाइस। अगेन हम इतने पार्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। हमें नेगेटिव नंबर भी चाहिए बट अब हमें थर्ड पोजीशन वाला नंबर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ उसकी जगह सेमी कॉलम डाल देंगे, जर्नल नहीं लिखेंगे। और लास्ट वाला टेक्स्ट भी हमें चाहिए तो हम जर्नल लिख देते हैं, लास्ट में से सिर्फ ये सेमी कॉलम हटा देते हैं। दिस इज माई फॉर्मेट टू हाइड जीरो वैल्यूज। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस जगह आप सेमी कॉलम लगा देंगे इट मीन्स जर्नल की जगह सेमी कॉलम का मतलब है वो डेटा हाइड हो जाएगा आपका। और अब हम अगर ओके प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा जीरो वैल्यूज यहाँ से हाइड हो चुका है। चलिए अब हम कस्टम फॉर्मेट को और एक पैटर्न से देखते हैं। नाउ कम टू कलर चेंज। देखिए ये अकाउंटिंग वालों के लिए बहुत यूजफुल पार्ट है और अकाउंट्स में जनरली हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं कि हमें नेगेटिव वैल्यूज़ किसी रेड कलर में या किसी भी कलर में चाहिए और पॉजिटिव वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं लिखती हूँ तो दूसरे कलर में आए। तो अगेन हम कस्टम पे ही जाते हैं और अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे कस्टम पे अब हम अगेन एक फॉर्मेट दे रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है हमारा पॉजिटिव का। मुझे पॉजिटिव को कोई कलर नहीं देना तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ, बट मुझे नेगेटिव को कलर देना है। तो नेगेटिव को कलर देने के लिए गाइस हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कलर का नाम लिखते हैं दैट इज रेड कलर। आप इसमें प्राइमरी कलर्स दे सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और येलो। ओके नाउ अब रेड कलर मुझे किसे देना है, तो आप यहाँ एक माइनस का साइन लगाइए और यहाँ पे हम फिर टाइप कर देते हैं जनरल, नाउ सेमी कॉलम। तो यहाँ पे ये रेड कलर किसे असाइन हो जाएगा, मेरी सेकंड वैल्यू को, दैट इज माय माइनस नेगेटिव नंबर्स को। और अब हमें जीरो और पॉजिटिव को कुछ नहीं देना है, तो अगेन मैं इसे कॉपी पेस्ट करके आगे कर देती हूँ और लास्ट में से साइन हटा देते हैं। और अब हम इसे ओके प्रेस करके देखते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। नाउ सी आप देख सकते हैं कितना क्विकली मेरा माइनस फिगर रेड में आ गया है। और अब इसका हम एक चीज और देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट फिगर भी आगे कंटिन्यू करते हैं अपने डेटा में, तो लेट्स से हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, तो सी वो मेरा ऑटोमेटिक उसने फॉर्मेट ले लिया है। अब आपका वैल्यू कुछ रेड में माइनस में हाईलाइट हो जाएगा। नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट काम कस्टम से। कस्टम से आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमारे कुछ टास्क हैं, मुझे इनके आगे कुछ टेक्स्ट जोड़ना है या कुछ नंबर आपको ऐड ऑन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसको करने के लिए अगेन हम चलते हैं कस्टम पे और यहाँ कस्टम पे जाके गाइस आप क्या कर सकते हैं, जर्नल को हम रिमूव करते हैं अब की बार और हम लेट्स से इसके आगे जोड़ना चाहते हैं कंप्लीटेड वर्ड। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है, रीजन कि ये मेरा एक स्पेशल टेक्स्ट है, करेक्टर है जो मुझे इन सब के आगे जोड़ना है। अब अगर हम बात करें इस सब के आगे हमें ये जोड़ना है और ये जो है जो हमारे ईच सेल में लिखा हुआ डेटा टाइप है वो हमारा किस नेचर का है, टेक्स्ट नेचर का। तो टेक्स्ट नेचर के लिए आपको यहाँ लगाना पड़ता है एट द रेट जो रिप्रेजेंट करता है गाइस वो रिप्रेजेंट करता है आपके टेक्स्ट को। और अब जब जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ, आप यहाँ देखिए सबके आगे यहाँ मेरा कंप्लीटेड एड ऑन होके आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के साथ भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कस्टम के थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम डेट फॉर्मेट की तरफ। लेट्स से अब डेट के भी काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं गाइस, वो अब मैं आपको कस्टम में ही दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ हम चलते हैं डेट के, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे फॉर्मेट अपनी मर्जी से चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो मेरा फॉर्मेट है यहाँ DDMMY में दिखा रहा है,
बट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है गाइस, मुझे इन सब सेल्स का मंथ चाहिए या पर्टिकुलर डे चाहिए या मुझे सिर्फ ईयर चाहिए लिखा हुआ। तो ये आप काम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर मंथ चाहिए तो मैं यहाँ टाइप करती हूँ 4 बार एम 4 बार लिखने से ये एक हमारा मंथ का फॉर्मेट होता है। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा अप्रैल में। अगर यही इसी फॉर्मेट को मैं 3 बार एम लिखती हूँ तो देखिए यहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ शुरू के 3 लेटर्स, आपके उस मंथ के शुरू के 3 लेटर्स आएंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 बारी एम लिखती हूँ तो यहाँ ये आएगा 04। इट मीन्स ये आपका इस तरीके से मंथ को रिटर्न करता है। तो कुछ हम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 टाइम्स डी, तो देखिए वो उसका डे आपको निकाल के दे रहा है। अगर मैं 3 टाइम्स लिखती हूँ तो वो आपको यहाँ पे 3 लेटर्स देगा उसी डे के। अगर यहाँ पे हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो वो आपको 02 देगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं 4 बार डी लिख के कि हमें इनका डे निकालना है, और हम यहाँ ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो डेट है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, हमारे डे में, लाइक फ्राइडे, सैटरडे, मंडे। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो इस सेल से ऊपर डेट फॉर्मेट, जो हमने डेट लिखी थी वो यहाँ चेंज नहीं हुई है, हर किसी का डेट ऊपर यहाँ विजिबल है। तो हम अगर अपने डेटा टाइप में जो डेट का नेचर है अगर वो चेंज करके हम किसी और फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कस्टम के थ्रू। हमें पर्टिकुलरली वो रिटर्न दे देगा थ्रू डी एम और इसी तरीके से वाई के फॉर्मेट में। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइस, वो है हमारा बिलियंस। मिलियंस में हमें अपना डेटा को कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं कंट्रोल 1 करते हैं और अब हम कन्वर्ट करके देखते हैं अपने नंबर को कि हमें बिलियन, मिलियन कभी ऐसे कुछ लिखना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए हमें यहाँ पे इन नंबर्स को मिलियन में कुछ कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम 0 लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, टेक्स्ट में हम लिखते हैं @ इसी तरीके से नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये सारे मेरे नंबर्स हैं। अब इनके आगे मुझे कौन सी पोजीशनिंग फिट करनी है। आप देखिए यहाँ कंप्लीट नंबर मेरा विजिबल है। अगर मैं 1 टाइम यहाँ कॉमा लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं इस नंबर को अगर मैं कंपेयर करूँ, उसने लास्ट के 3 डिजिट मेरे हटा दिए हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे इसके इन्वर्टेड कॉमा में साथ में लिख देती हूँ लाइक दिस m एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो अगर यहाँ पे मैं ये स्पेशल m यहाँ ऐड ऑन करती हूँ और कॉमा का मतलब है उसने लास्ट के 3 zeros 3 प्लेस ऑफ डेसिमल को हटा दिया है। और अब अगर मैं यहाँ ओके करती हूँ, आप देख सकते हैं सबके आगे मेरा मिलियन m जुड़ के आ गया है। कुछ इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसे बिलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, 2 कॉमा लगा दीजिए। देखिए ऊपर 57 आ चुका है, उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया है 56 को। और अब हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लेट्स से b लिखते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अगर हम यहाँ देखें अगेन, ऊपर उसने उसका जो नेचर है ऊपर चेंज नहीं किया है, वो नंबर एज इट इज है। बस जो डेटा विजिबिलिटी, जो डिस्प्ले होगा, कस्टम फॉर्मेट हमारा उस डिस्प्ले को चेंज कर देता है यूजर के सामने। तो अगर आप अपने डेटा को डिस्प्ले में फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो आप कस्टम के यूज से कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं इन स्कोर्स को, मेरे इस डेटा को मुझे किसी कंडीशन के बेस पे चेंज करना है। लेट्स से मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा लेस देन 50 से कम का स्कोर है तो मुझे उसे वहां पे फेल का रिमार्क देना है, अदरवाइज वहां पे वो पास से शो हो, बट यूजर मेरे स्कोर को शो ना कर, स्कोर ना देख पाए। तो आप यहाँ पे जाइए अगेन कस्टम में जाके अब हम यहाँ क्या किया जाए। देखिए सबसे पहला कंडीशन मैं दे रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में कि मुझे ग्रेटर देन जो मेरे 50 के स्कोर है, मेरी कंडीशन है ग्रेटर देन 50 के स्कोर वालों को मुझे एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है जो कि क्या रहेगा, पास। राइट, मुझे क्या रखना है उसको, पास। और उसके अलावा वाले देखिए बाय डिफॉल्ट मुझे क्या रखने हैं वहां पे, फेल। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन इन्वर्टेड कॉमा में हमने यहाँ पे लिखा, इसको हम इसका कुछ इस तरीके से देते हैं पास। ठीक है, हमने ये पहली कंडीशन दे दी। अदरवाइज हम सेमी कॉलम में यहाँ डाल देते हैं फेल।
और लेट्स से हम इसे ओके करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस मेरा पास फेल अकॉर्डिंगली आ चुका है। अब यहाँ अगर मैं वैल्यू दिखाऊं 35, तो यहाँ उसने मुझे फेल कर दिया है। अदरवाइज अगर मैं इस सेल की वैल्यू कर देती हूँ 25, आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली उसने उसको फेल कर दिया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है अपने टेक्स्ट के डिस्प्ले को चेंज करना थ्रू कस्टम फॉर्मेट। बहुत से लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं इसको। तो देखिए बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए आसान तरीके से हो सकती हैं, तो क्यों हम फॉर्मूलेज में दिमाग लगाएं। तो देखिए गाइस ये था आपका कस्टम फॉर्मेट का यूज़। होप आपको ये फॉर्मेटिंग समझ आई होगी और आप अपने डेटाबेस में यूज़ भी करने वाले हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।